विश्वास करो, जिसका अहम समर्पित हो गया है और जिसका अनन्य चिंतन होने लगा है, सारी जिम्मेवारी प्रभु उसकी ले लेते हैं। संचित कर्म को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को निष्प्रभावित करके उसे परमानंद में डुबो देते हैं। अगर आप अपना भार प्रभु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत होना चाहते हैं तो दो बातें हैं। आप बेपरवाह हो जाएंगे, आपको प्रतिपल अनुभव होगा कि हमें कोई हाथ पकड़कर चला रहा है, हमारे जीवन रथ का वो सर्वज्ञ सारथी बन चुका है, कदम कदम पे मुझे बचाकर आगे बढ़ा रहा है। ये तब अनुभव होगा जब अहंकार समर्पित होगा। थोड़ा भी अहम है तो ये अनुभव में नहीं आएगा। दूसरी बात, अनन्य चिंतन। फिर तुम्हें योगक्षेम की चिंता बिल्कुल नहीं होगी। ये अज्ञान जनित धरा में मैं कर रहा हूं ऐसा, मैं आगे ऐसा कर लूंगा, मैंने पीछे भी ऐसा किया है, ये भ्रम। भगवान ठेका लेते हैं, बहुत महान हैं। जब तक अहम है और अनन्य चिंतन है तब तक सूत्र लागू होगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगेंगे निश्चित। और जब आप अहम का प्रभु के चरणों में न्यास कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं और प्रभु का अनन्य चिंतन करते हैं, अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं रही। अब आप देखेंगे कि वो स्वयं आपके हृदय में बैठकर वही करवाएंगे जिसे परम धर्म कहते हैं। वो आपकी बुद्धि में ऐसा योग अपना प्रदान कर देंगे, कभी कोई अधर्माचरण का निश्चय ही नहीं हो पाएगा। पर उसके लिए अनन्य चिंतन, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। प्रेम पूर्वक निरंतर सतत जो भजन करता है तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान, बुद्धि योग अर्थात अब कृष्णाकार बुद्धि हो गई, भगवदाकार हो गई। अब उसमें विषय स्फुरण की गुंजाइश ही नहीं रह गई। किसके? जो सतत भजन करता है, अनन्य चिंतन करता है। ये दो बातें परमार्थ की बहुत महिमामयी हैं। अहम का समर्पण और निरंतर चिंतन। ये दो बातें पकड़ ली तो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ जाओगे। यही दो बातें ना होने के कारण अन्य सब साधन होने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा तो विश्राम भोगों में होगा। भोगों में विश्राम होगा तो कुछ दिनों में मलिन बुद्धि ये प्रश्न उठा देगी, कहाँ वो रक्षा करते हैं, ऐसा होता तो ऐसा कर लेते ना, ऐसे भ्रम पैदा हो जाएगा। अगर शुद्ध बुद्धि भगवत भजन परायण है तो जो रक्षा करने वाले हैं वही सृजन करने वाले हैं और वही विनाश करने वाले हैं। जो अधर्माचरण अहंकार से कर्ता भोक्ता भाव लिए हैं, उनके कर्म के अनुसार उनको फल भोगते हैं। अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं और अपने आप से अपने आप का लय कर लेते हैं। ये बुद्धि योग प्राप्त महापुरुष ही निश्चय कर पाते हैं। बुद्धि योग उसी को प्राप्त होता है जो सतत भजन करता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम राधा राधा राधा। यदि सतत भजन नहीं, अहम समर्पित नहीं, तो परमार्थ की बातें केवल होती, स्थिति नहीं होती। लेकिन परमार्थ का सुख कौन चाहता है? सुख तो सब चाहते हैं,
अविनाशी, निरंतर प्रफुल्लित होकर के परमानंद में मगन रहना। पर इसकी जो दिशा है, इसका जो मार्ग है, उस पे आप कदम भी नहीं रखना चाहते, और जहां दुख ही, अशांति ही सुख का रूप लेके आ रही, उसी को गले लगाना चाहते हैं। बस यही भ्रम दूर करने के लिए जिसने भ्रम रचा है, वही भगवान शास्त्र रूप में, संत रूप में, सदगुरुदेव के रूप में हमें वो मार्ग बताते हैं जिससे हमें परमानंद का अनुभव होता है। अहम की अनुकूलता, हमें सम्मान मिले, हमें प्रियता मिले जगत की, लेकिन हम अपने आराध्य देव से विमुख रहें, कदापि नहीं। ये बड़ा भ्रम है, आप इसे अच्छे से समझ लो। ये कभी विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ। ये संकल्प बनाता है, अगर ये शरीर भोगने को मिल जाए, मैं विश्राम को प्राप्त हो जाऊंगा। ये पदार्थ भोगने को मिल जाए, ये दृश्य देखने को मिल जाए, ये श्रवण प्रिय संगीत सुनने को, ये वात सुनने को, इंद्रियों के सहित मन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और चाहता है विश्राम। भ्रमित करके हमको जहां बिल्कुल विश्राम नहीं है, बिल्कुल आनंद नहीं है, वहां ले जाता है, और फिर खुद अनुभव करके कहता है इसमें तो नहीं है, शायद उसमें होगा। फिर वहां से विचलित करके दूसरे में, दूसरे से तीसरे में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। और उसकी चाल को ना समझकर हम समझते हैं ये मन हमें सुख देगा, जो कहता है वो मुझे कर लेना चाहिए। गलत सलाहकार है, फंसा देगा, पराजित करा देगा, बंधन में डलवा देगा। जैसे जिस राजा का मंत्री यदि गलत सलाह दे तो राज्य नष्ट हो जाता है, यदि वैद्य गलत सलाह दे तो मरीज को रोग पूर्ण रूप से अधीन करके नष्ट कर देता है। यदि सदगुरु शिष्य के अनुकूल होकर बोले तो उसका नाश हो जाता है। शास्त्र के अनुकूल, सिद्धांत के अनुकूल, तो उसको परमात्मा प्राप्ति होती है। ऐसे ही इस मन रूपी सलाहकार ने मुझ भगवद अंश को ऐसी सलाह दी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो माया रचित हैं, इनके भोगने में बड़ा सुख है। जहां जहां कहता है वहां वहां, जो जो क्रिया कहता है वो क्रिया, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे। पर कभी इस छलिया मन ने ऐसा नहीं कहा कि बस हो गया, जिस मार्ग में चला भी सुख नहीं मिला, ये सब मिथ्या है, सत्य वचन है, अब मुझे वापस होना चाहिए, इस मन की सलाह में नहीं फंसना चाहिए। पर नहीं, उसी छलिया मन का साथ देकर, इतना साथ देकर कि स्वयं मन बन करके, कि मन मानो मैं हूं, मन को अच्छा लगा मेरे को अच्छा लगा, मन को बुरा लगा मेरे को बुरा लगा, इतनी तन्मयता, यही हमारा पतन है। यही हमारी मायाकृत आकर्षण की वृत्ति है जो हम समझ नहीं पा रहे।